आज हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन के सेकेंड लेक्चर में फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर्स के लिए आरएस नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिशर प्रोजेक्शंस के लिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन और सीआईपी रूल के बारे में जाना था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ लेक्चर 1 को भी अटेंड कर लें आप। जैसे मान लिया मेरे पास एक कायरल कार्बन सेंटर है। थोड़ा सा बहुत सिंपल वे में हम इसको समझेंगे। ये वेज स्ट्रक्चर है इसका। मान लिया इसको ए, बी, सी और जो डैश है उसको डी से रिप्रेजेंट किया। ये 4 एटम्स हैं या ग्रुप्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो ए है इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद डी। अब जिसका, चूँकि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि सीआईपी रूल के थ्रू हम हमेशा नंबरिंग हायर एटॉमिक नंबर से लोअर एटॉमिक नंबर की ओर करते हैं। तो ए का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो सबसे पहली प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे? 1 को। इसके बाद बी सेकेंड, इसके बाद सी थर्ड एंड डी फोर्थ। अब हमने बताया भी था आपको, नंबरिंग करने के बाद हम 1 2 3 की ओर मूव करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 1 इधर है, फिर 2 इधर है, फिर 3 इधर है। तो 1 2 3 इस तरीके से। तो किस प्रकार का रोटेशन हो रहा है? ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। अब क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है और डी कहाँ पर है? बिलो द प्लेन। डैश का मतलब क्या होता है? बिलो द प्लेन, और वेज का मतलब होता है अबव द प्लेन। और सीआईपी रूल यही कहता है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप या तो वर्टिकल लाइन पे हो या डैश लाइन पर हो। अब चूँकि यहाँ लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप बिलो द प्लेन है तो वो इसके रोटेशन में कोई दिक्कत नहीं क्रिएट कर रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। हमने बताया था अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? आर। अब इसका नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं। मान लिया मेरे पास ए यहाँ पे हमने रखा, बी को यहाँ रखा, डी को हमने वेज पे रख दिया और सी को हमने डैश पे रख दिया। इस पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि जो ए है उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, उससे कम बी का, उससे कम सी का, डी का। अब ये कुछ भी हो सकता है समझने के लिए। अब हमें केवल डी की लोकेशन फिक्स करनी है। तो अब ए जो है नंबर 1 प्रायोरिटी देंगे, बी नंबर 2, सी नंबर 3 एंड डी नंबर 4। अब जब नंबरिंग करेंगे तो हम लोग 1 2 3 चलते हैं। तो 1 2 3 1 2 3, ठीक। तो इसका क्या रोटेशन आया? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एस पर। अब यहाँ पर जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है यहाँ पर हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, अबव द प्लेन है। लेकिन जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमेशा कहाँ होना चाहिए? या तो वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए या बिलो द प्लेन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? अबव द प्लेन है। तो अब क्या होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो अब कॉन्फ़िगरेशन एस ना रह करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आर में। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन विल चेंज। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ होना चाहिए? बिलो द प्लेन होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? बिलो। अगर अबव द प्लेन है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। तो हमें हमेशा हम कोशिश क्या करेंगे कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हम कहाँ लाएं?
बिलो द प्लेन, डैश लाइन पर लाएं। तो ये देखिए 2 केस हम लोगों ने देखे अभी। दिस इज केस नंबर 1 एंड दिस इज केस नंबर 2। केस नंबर 2। अब यदि मान लीजिए कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप ना तो वेज पे आए ना ही डैश पे आए, कहाँ चला जाए, प्लेन पे आ जाए, अब क्या करेंगे? तो हम लोग इस केस को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को टिपिकल बनाने के लिए इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हमने मान लिया ए को यहाँ रख दिया, ठीक है, हमने डी को यहाँ रख दिया, हमने बी को यहाँ रख दिया और सी को यहाँ रख दिया। अब देखिए यहाँ पर ए जो है उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है बी से का ज़्यादा है सी से और सी का ज़्यादा है डी से। अब देखिए तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा हम क्या करेंगे? उसको प्रायोरिटी 1 देंगे। तो नंबर 1 प्रायोरिटी हम देंगे ए को, नंबर 2 देंगे बी को, नंबर 3 देंगे सी को और यहाँ पर डी को देंगे 4 नंबर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप क्या होगा? प्लेन पे है, डैश पे नहीं है, ठीक है। तो हमेशा CIP रूल के थ्रू हमेशा लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ होना चाहिए? बिलो द प्लेन होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? रोटेशन इसका जो इंटरचेंज करेंगे एटम्स का, और हम लोग जब एक इंटरचेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है और 2 इंटरचेंज करने पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पर 2 इंटरचेंज करेंगे, 2 एटम्स की इंटरचेंजिंग करेंगे, पोजीशंस की इंटरचेंज। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले चूँकि हमें डी को बिलो द प्लेन लाना है तो पहले हम लोग सी और डी का, आप किसी से भी कर सकते हैं। अब चूँकि हमें डी को बिलो द प्लेन लाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये देखिए ए बी सी और ये आ गया डी, ठीक। एक इंटरचेंज किया, फर्स्ट इंटरचेंज, फर्स्ट। अब फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग सेकंड इंटरचेंज करेंगे, कोई कॉन्फ़िगरेशन बदलना नहीं चाहिए। तो इंटरचेंज सेकंड। अब इन दोनों में से किसी को चेंज कर दीजिए, किसी को भी कर सकते हैं। डी हमने बिलो द प्लेन लिया है तो सी हमारा यहीं पे है, डी कहाँ चला गया? बिलो द प्लेन। बी को हमने यहाँ कर दिया और ए को अबव द प्लेन ले आए। अब देखिए इतना काम कर दिया तो हमने 2 इंटरचेंज किए। तो नंबर 1 प्रायोरिटी ए को, फिर बी को, फिर सी को एंड फाइनली डी को नंबर 4 दिया। अब रोटेशन देखिए 1 2 3, ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है। और चूंकि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ? बिलो द प्लेन, तो कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा? एस। कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार से देखा आप लोगों ने कि किस प्रकार से हम लोग किसी भी वेज स्ट्रक्चर के लिए RS कॉन्फ़िगरेशंस को निकाल सकते हैं। अब इसी से हम लोग डिफरेंट टिपिकल प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स यही है कि आप कॉन्सेप्ट्स लेके चलिए तो आसानी से आप बड़े से बड़ी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।